हेलो क्लास। अगली हेडिंग डालिए विद्युत चालकता। वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रैकेट में आप डाल लीजिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ऑप्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन करके ही दिया रहता, बस। यस सर। विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा एक लाइन, धातुएं आयनिक अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन रखती हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। धातु और अधातु के सारे गुण धर्म, जो भौतिक गुण धर्म होते हैं, आप लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद एक टेबल बनाइएगा और उसमें लिखिए एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु। इसके ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं, धातु एवं अधातु में अंतर। ठीक है, ये गुणधर्म लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा तो आसानी रहेगी, धातु और अधातु। ठीक है। यस सर। सबसे पहली बात, ध्वनिता या ध्वनिक प्रवृत्ति। इधर लिखिएगा धातुएं ध्वनिक होती हैं और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। जैसे ध्वनिक हो गया तन्यता। तन्य कौन होता है, धातु की अधातु? धातु। आघात वर्धनीय कौन होता है? धातु। विद्युत का कुचालक कौन होता है? धातु। विद्युत चालक। ठीक है, कुचालक अधातु होती है। ठीक है, विद्युत चालक ध्वनिक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, विद्युत चालक और चमक। ध्वनिक चमक किसमें होती है? धात्विक धातु। चमक। ठीक है, ये सारे गुण के आधार पे आप ये अंतर लिख लेंगे कि धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुओं में चमक नहीं होती है, या धातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। धातुएं विद्युत और उष्मा की चालक होती हैं, अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं प्राय आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुओं को पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। धातुएं प्राय तन्य होती हैं, इन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातुएं तन्य नहीं होती, इन्हें तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, यस सर। लिख लेंगे आप लोग। धातुएं भंगुर भी तो होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। ठीक है, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं भंगुर होती हैं। ठीक है, तो ये आप इतना बना लीजिए और इसके बाद आप ये लिख के ले आइएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सर जो ग्रेफाइट होती है वो अधातु होती है, लेकिन वो विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि वो कार्बन का एक अपरूप है, और उसके बारे में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कार्बन के कंपाउंड, तो उसमें आपको पता चलेगा वहां पे कि ग्रेफाइट अपने अपरूप रूप में क्या करती है, वो विद्युत का चालन कर सकती है। ठीक है, तो जब हम कार्बन के यौगिक पढ़ाएंगे और उसमें श्रृंखलन का गुण पढ़ाएंगे, तब आपको चीज समझ में आ जाएगा। अभी वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। यस सर। ठीक है, तो उसमें श्रृंखलन का गुण, जो कार्बन ग्रेफाइट का संरचना होती है ना, वो एक्चुअली वो हेल्प करता है उसको विद्युत के चालन में। ठीक है, यस। चौथे चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। यस सर। तो ये हो गया। यस सर। अब लिखिए धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। लेट से कोई धातु है X, ठीक है, किसी यौगिक के साथ उसकी अभिक्रिया होती है, किसी कंपाउंड के साथ उसकी अभिक्रिया होती है। लेट से Y कंपाउंड कोई या यौगिक है, ठीक है, और ये कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट बनाता है Z। ठीक है, 1 प्लस उत्पाद 2। ठीक, ये बस समझने के लिए आप। ठीक है, Z2। ठीक है, ओके। देखिए क्या कहा गया, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, यानी धातु के मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तन होगा, धातुओं में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है, धातुएं किसी चीज से अभिक्रिया करके कोई एक स्टेबल कंपाउंड बना सकती हैं। तो यानी धातुओं की जो मूल संरचना है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो इस गुण को क्या कहेंगे?
रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या मैंने बताया था कि उनकी मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। तो वो विशेषताएं क्या कहलाती थी? भौतिक विशेषताएं या भौतिक गुण कहलाते थे। जैसे आप एक लोहा को लीजिए और दो लोहे को पीटिए, तो क्या लोहे के इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं जाएंगे या कुछ ऐसा होगा? नहीं ना। इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसमें उसके मूलभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यानी वो यहाँ पे भौतिक गुण है उसका, ध्वनिकता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे धातुएं रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप कोई नया उत्पाद बनाती हैं, और इन सारे गुणों को क्या कहेंगे? रासायनिक गुण कहेंगे। अब वो गुण कौन कौन से होंगे, धातुएं किससे अपक्रिया करती हैं, ये आगे की बात है। लेकिन रासायनिक गुण क्या हो गए, आप समझ गए? यस सर। तो धातुएं किसी भी यौगिक से अपक्रिया करके उत्पाद बनाएंगी और अपने मूलभूत रूप को परिवर्तित करेंगे। इस गुण को क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, धातु की ऑक्सीजन से अपक्रिया। तो देखिए धातु को मैं एक्स लिख दूं, यौगिक यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। होगा यस सर। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड। अब इसका कोई भी फॉर्म होगा, ये कैसे परिवर्तित होगा ये आप लोग को पता है। अगर नहीं पता तो अभी हम आगे एग्जांपल दिखाएंगे। तो ऑक्साइड के रूप में। हाँ, तो धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड कैसे, कौन सा होगा, ये धातु के ऊपर डिपेंड करेगा। धातु के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, धातु की वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम आगे बताते हैं। लेकिन धातु की ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या होता है? धातु प्लस ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लेट से धातु क्या है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनाएगा Na2O। बताइए। ठीक है, यहाँ पे Na2O है, क्यों है पहले सुनिए ध्यान से। सोडियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्ष में? एक। यानी सोडियम की वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 माइनस की 2। ऐसे ही तो बनता है यौगिक। यस सर। यस सर। O Na2O, ओ। ऐसे ही बनेगा। यस सर। चलिए अब आप बताइएगा अभी, Mg प्लस O2 बताइए क्या बनेगा? NGO। MgO बनेगा। ठीक है, MgO। देखिए ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए Al प्लस O2 क्या बनेगा? Al2 ऑक्साइड। Al2O3। बताइए कैसे? Al पे कितना होता है? प्लस का 3 प्लस की 3 पे कितना होता है? माइनस का 2। ठीक है, तो Al प्लस O2। एल्यूमिनियम पे क्या होता है? +3 होता है। यहाँ +3 लिख दीजिए। O पे क्या होता है? -2 होता है, तो 2 लिख दीजिए। ये देखिए Al2O3 हो गया, बन गया ना। यस सर। तो ये धातु के ऑक्साइड है। जैसे और भी देखिए, Fe प्लस O2। अब ध्यान से देखिए, Fe पे क्या होता है? 2 भी होती है, प्लस का 2। 3 भी होती है। तो Fe पे 2 भी होता है, 3 भी होता है। अगर 2 होगा तो FeO बनेगा, यस और सर। 3 होगा तो Fe2O3 बनेगा, जैसे Al2O3 बना। यस सर। तो धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाई? धातु ऑक्साइड। सर फेरिस ऑक्साइड। हाँ, अब देखिए इसमें, इसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं और इसको फेरिक कहते हैं। सर जब इसको नीचे वाली को फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को यस सर। जब +2 होता है फिर उसको फेरस कहते हैं, जब +3 होता है उसको क्या कहते हैं? फेरिक। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए आप लोग को एक और चीज बताते हैं। ये जो धातु की ऑक्साइड होती हैं, ये होती कैसी हैं? मतलब ये खट्टी होती हैं या कड़वी होती हैं या कैसी होती हैं? क्षारीय होती हैं, अम्लीय होती हैं? आप लोग अम्ल क्षार लवण पढ़ के आए हैं। यस सर। क्षार जब बनाते थे कोई, यस सर। कैसे बनता था? बताया नहीं है सर, मैम ने बताया था। Na2 + H2O।
Na2O plus H2O gives out NaOH NaOH. बनेगा। Yes, अगर sir. धातु ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके क्षार बनाती है, यानी धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होगी? क्षारीय। ठीक। Yes, sir. या दूसरा तरीका, जैसे MgO plus H2O, अगर इसको देखेंगे तो MgOH ट्वाइस बनेगा। Yes, sir. ये भी क्या हो गया? क्षारीय हो गया। क्षारीय। अच्छा, Al2O plus H2O gives out AlOH thrice, सर ये भी क्षारीय है। लेकिन तम। A2O plus Cl2 AlCl3 बनेगा। ठीक है, या HCl, सर ये अम्लीय है। और Al2O plus NaOH। सर ये क्षारीय है। ठीक है, तो देखिए धातु ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। वे ऑक्साइड जो जल के साथ अपक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वे क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, यस सर। और देखिए Al2O plus H2O जल के साथ अपक्रिया करके इसने भी हाइड्रोक्साइड बनाया, तो Al2O क्षारीय है। ठीक है, यस सर क्षारीय है। लेकिन सुनिए, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल। जल। Al2O plus HCl, HCl क्या है? अम्ल अम्ल है, प्लस कुछ भी हो, इसको टू लवण प्लस जल, यानी ये जो कुछ भी है वो क्या होगा? क्षार होगा। यस सर। यानी अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, एसिड यस प्लस सर। सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ देखिए NaOH क्या है? क्षार। क्षार प्लस कुछ भी हो गिव्स आउट लवण प्लस जल, तो कुछ भी क्या होगा? अम्लीय। ठीक, सेम चीज देखिए, Al2O या Cl के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, यानी Al2O क्षारीय है। यस सर। तो क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, यानी Al2O अम्लीय है। यस सर। यानी Al2O के पास दोनों गुण है। अब ये डिपेंड करता हो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर यस Al सर। अम्ल के साथ अपक्रिया किया तो भी लवण जल बनाएगा, Al2O क्षार के साथ अपक्रिया किया तो भी लवण और जल बनाएगा। तो अगर Al2O को अम्ल के संपर्क में रखेंगे तो क्षारीय गुण दिखाएगा, Al2O को क्षार के संपर्क में रखेंगे तो अम्लीय गुण दिखाएगा। यानी Al2O के पास दोनों गुण है, और जब दोनों गुण होते हैं तो उनको कहते हैं उभयधर्मी। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी। ऑक्साइड। अदरवाइज उनको क्या कहेंगे? या तो अम्लीय ऑक्साइड या तो क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन अगर दोनों गुण होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद पहली हेडिंग डालिएगा, धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। फिर ये वाला इक्वेशन लिखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट धातु ऑक्साइड। नीचे एग्जांपल में लिखिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट सोडियम ऑक्साइड। ये सारे एग्जांपल लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं जो जल से अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस जल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्षारीयता बताती है। ठीक है, नोट लिखिएगा, कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण रखते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O या एल्युमिनियम का ऑक्साइड। यस सर। इसमें एक रिएक्शन लिखिएगा, पहला रिएक्शन, एक लाइन लिखिए, पहले एक नंबर डाल करके लिखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड या Al2O की अम्ल से अपक्रिया, लिख लिए। और फिर रिएक्शन लिखिएगा, Al2O प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। तो Al2O की अम्ल से अपक्रिया हुई, लवण और जल बना, यानी Al2O क्या हो गया यहाँ पे?
क्षार होगा। ठीक, तो पहला नंबर अम्ल होगा। अम्ल से अपक्रिया लिख लिया आप लोग, उसके नीचे ए रिएक्शन लिख लीजिए। चल लिख लिया। लिख लिए। दूसरे लिखिएगा Al2O की क्षार से अपक्रिया। Al2O की क्षार से अपक्रिया, Al2O प्लस NaOH गिव्स NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे Al2O ने क्षार से अपक्रिया किया और लवण और जल बनाया, यानी Al2O क्या हो गया यहाँ पे, अम्लीय हो गया, और यहाँ पे क्या था, क्षारीय था। ठीक, AlCl3 को क्या कहते हैं, नाम बताइए, AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड। हाँ, और NaLO2 ये भी पढ़े आप लोग, सोडियम। सोडियम क्या, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, बस यहाँ पे खत्म। थैंक यू सर।